दिन 41। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि समय सिर्फ भ्रम है। जब आप यह समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि समय जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वो पहले से मौजूद है। इसलिए अपनी इच्छा के बारे में लिखते, कल्पना करते या बोलते समय आपको वर्तमान काल का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी इच्छा को अपने मन, हृदय व शरीर में प्रसारित करें और उसे यही और अभी साकार होता देखें। दिन 42। इस संसार में उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रशंसनीय कोई नहीं है जो किसी दूसरे का बोझ हल्का करता है। अज्ञात। दिन 43। आप जीवन भर रहस्य का इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जब आप इसका इस्तेमाल न कर रहे हो। आप इसका प्रयोग लगातार कर रहे हैं, चाहे इसकी बदौलत आपको मनचाही चीज़ें मिल रही हो या अनचाही चीज़ें मिल रही है। पर हर व्यक्ति, घटना और परिस्थिति प्रत्येक दिन आकर्षण के नियम के जरिए आपके पास आते हैं। दिन 44। मानसिक चित्रण या कल्पना की कुंजी यह है कि आपके मन में चित्र चलते रहे और आप भी चित्र में गतिशील रहे। अगर आप किसी फिल्म की तरह चित्र को चलायमान रखते हैं तो वाकई में बहुत जल्द मानसिक चित्रण में माहिर बन सकते हैं। अगर चित्र स्थिर है तो उसे अपने दिमाग में बनाए रखना काफ़ी कठिन हो जाता है। अपनी कल्पना को अनेक गतिविधियों के माध्यम से व्यस्त रखें। इससे आपका मन इतना मंत्रमुग्ध हो जाएगा कि किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। दिन 45। जब आप इरादा करके सृजन शुरू कर रहे हो तो एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर बेहतर होता है। अभ्यास करते करते आप में अपनी ऊर्जा का दोहन करने की अधिक शक्ति आ जाएगी और तब आप एक ही समय में कई चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बन जाएंगे। अपने मन की कल्पना एक आवर्धक मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में करें जिसमें से सूर्य की किरणें गुजर रही है। जब आप इस लेंस को एक जगह पर स्थिर और केंद्रित रखते हैं तो आग प्रज्वलित हो जाएगी। लेंस और सूर्य तथा आपके मन और सृष्टि के बीच कोई फर्क नहीं है। दिन 46। अगर आप द सीक्रेट रहस्य के सिद्धांत को इस्तेमाल शुरू करने की वाले हैं तो मेरी सलाह है कि पहले आप अपने अस्तित्व के स्तर पर काम करना शुरू कर दें। आप जो चाहते हैं वह मांगे और फिर अपने भीतर कार्य करें। अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपने अस्तित्व के स्तर को ऊपर उठाने पर काम करें। अपनी आवृत्ति को सृष्टि के सामंजस्य में लाएं। सृष्टि की आवृत्ति विशुद्ध अच्छाई की आवृत्ति है।